हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया के गवर्नर जनरल्स डिस्कस कर चुके हैं। वाइसरॉयज जो है इंडिया के, ये हमने आधे डिस्कस किए थे, बाकी के आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 1884 से पहले के जो वाइसरॉय थे वो हमने डिस्कस किए हुए हैं, 1858 से लेकर 84 तक के। तो उसके आगे के जो वाइसरॉय है आज हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। 1884 से लेकर 88 तक इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। तो इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था? थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी और बर्मा को अनेक्स किया था 1885 के अंदर। आईएनसी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब बनी थी? 1885 के अंदर। आईएनसी की फॉर्मेशन के बारे में हम आगे डिटेल में जो है हम इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था 1885 के अंदर। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको डफरिन ने क्या बोला था? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। क्या नाम दिया था? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड लैंसडॉन। 1888 से लेकर 94 तक ये रहे थे इंडिया के वाइसरॉय। तो इनके टाइम पे एक तो फैक्ट्री एक्ट आया था 1891 का, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892 का। अब ये जो एक्ट्स है ना, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया, इससे पहले जो चार्टर एक्ट्स पढ़े थे, तो ये सारे के सारे एक्ट्स हम हिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, और उसके बाद पॉलिटी में हम फिर से इनको डिस्कस करेंगे पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो डिटेल में हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स का एक ओवरव्यू दे रखा है कि कौन से वाइसरॉय के टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स हुए थे। तो इनको हम आगे जब हिस्ट्री को हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना हिस्ट्री में, तो वैसे वैसे हम इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। सिविल सर्विसेज को क्लासिफाई किया गया था इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज में। और 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, जिसके अंदर जो गर्ल्स की मैरिजेबल एज थी पहले 12 साल से कम ही होती थी, तो अब यहाँ पे जो मैरिजेबल एज थी वो 12 साल से बढ़ा दी गई थी, 12 साल कर दी थी कि 12 साल से कम एज की जो लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं हो सकती, राइट। दुरंत कमीशन आया था 1893 के अंदर, जिसके बाद इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन थी उसको नाम दिया गया दुरंत लाइन का। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एल्गिन टू। 1894 से लेकर 99 तक ये रहे थे इंडिया के वाइसरॉय। 1899 के अंदर हुआ था सैंथल अपराइजिंग। मुंडा अपराइजिंग भी 1899 में ही हुआ था। और जब फेमाइन आया था, फेमाइन के बाद अपॉइंट किया गया था लियाल कमीशन। और इस टाइम पे 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स का असैसिनेशन हुआ था। किसने मर्डर किया था? चापेकर ब्रदर्स ने 1897 के अंदर। और बॉम्बे में उस टाइम पे प्लेग था, प्लेग जो बीमारी होती है वो अच्छे से फैली हुई थी इनके टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कर्जन। 1899 से लेकर 1905 तक ये रहे थे इंडिया के वाइसरॉय। यहाँ पे 1902 में पुलिस कमीशन अपॉइंट किया गया था एंड्रयू फ्रेजर के अंडर, राइट। यूनिवर्सिटीज कमीशन अपॉइंट किया गया था 1902 में ही ये आया था, ये कमीशन भी, ये था थॉमस रैली के अंडर। थॉमस रैली के अंडर आया था यूनिवर्सिटीज कमीशन, और पुलिस कमीशन आया था एंड्रयू फ्रेजर के अंडर। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था 1904 में, और फेमाइन कमीशन आया था अंडर मैकडोनल्ड। और एक नया डिपार्टमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था इनके टाइम पे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में। इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द राइजिंग ऑफ द फ्रंटियर ट्राइब इन 1897-8 में। उसके बाद जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था वो अलग से जो है बना दिया गया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
पास हुआ था 1904 के अंदर इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को रीस्टोर करने के लिए। तो इसके साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो था ये भी इस्टेब्लिश हुआ था। इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट पास हुआ था 1899 के अंदर। और पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, पूसा क्या है? एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है। कब आया था ये एग्जिस्टेंस में? 1903 में। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1905 से 10 तक रहे थे इंडिया के वाइसरॉय। तो इनके टाइम पे एक तो स्वदेशी मूवमेंट, दूसरा सूरत स्प्लिट हुआ था। अब ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, पार्टीशन, सूरत स्प्लिट, स्वदेशी मूवमेंट, इनको हम पूरा डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। सूरत स्प्लिट में कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो थे वो स्प्लिट हो गए थे। कब हुआ था ये? 1907 में हुआ था सूरत स्प्लिट। अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार कि सूरत स्प्लिट कब हुआ था, बंगाल की पार्टीशन कब हुई थी, या पार्टीशन जो हुई थी वो एन्यूअल कब हुई थी, या कौन से वाइसरॉय के टाइम पे हुई थी। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था 1909 का, जिसको मॉले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में बनी थी। अगेन इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर एक्ट आया था 1908 के अंदर। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंज टू। 1910 से 16 तक ये रहे थे इंडिया के वाइसरॉय। यहाँ पे बंगाल की जो पार्टीशन थी वो अन्यूल हुई थी 1911 में। 1905 के अंदर बंगाल की पार्टीशन हुई थी और 11 के अंदर उसको अन्यूल कर दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ पे ये जो लॉर्ड हार्डिंज थे, इन पे एक बॉम्ब भी फेंका गया था दिल्ली में चांदनी चौक के पास, लेकिन फॉर्चुनेटली ये बच गए उस टाइम पे। तो इनके टाइम पे इन्होंने अपनी कैपिटल भी फिर ट्रांसफर करी थी। पहले कलकत्ता हुआ करती थी, फिर बन गई दिल्ली। 1911 के अंदर दिल्ली जो थी इन्होंने इंडिया की कैपिटल बना दी। और दरबार जो था, दिल्ली दरबार था, और वहां पे कोरोनेशन सेरेमनी हुई थी किंग जॉर्ज V की। कब? 1911 के अंदर। 12 में बिहार और उड़ीसा जो था इनको सेपरेट कर दिया गया था बंगाल से 1912 में। तो बंगाल से बिहार और उड़ीसा कब सेपरेट हुए थे? 1912 में सेपरेट हुए थे और ये अलग अलग स्टेट्स बन गई थी। अगेन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हिंदू महासभा एस्टैब्लिश करी थी किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने 1905 में और 1915 में। और 1915 में ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो इसके बाद गांधी जी के बहुत सारे मूवमेंट्स जो है आगे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 16 से लेकर 21 तक ये रहे थे इंडिया के वाइसरॉय और इनके टाइम पे पास हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। किस नाम से जाना जाता है? मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अगेन इंपॉर्टेंट एक्ट है, आगे हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। रॉलेट एक्ट आया था 1909 में। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। होम रूल मूवमेंट ये एक तो तिलक ने स्टार्ट करी थी, दूसरी स्टार्ट करी थी एनी बेसेंट ने। कहां से इन्होंने शुरू करी थी ये हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। सैडलर कमीशन आया था एजुकेशन पे 1917 में। हंटर कमीशन अपॉइंट करा था। ये जो हंटर कमीशन अपॉइंट हुआ था ये जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी थी उसको देखने के लिए ये हंटर कमीशन यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। चैम्बर ऑफ प्रिंस 1921 एस्टैब्लिश किया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी गई, खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई और एक इंडियन थे सर SP सिन्हा। सर SP सिन्हा को अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल और 1920 में हो जाती है तिलक जी की डेथ। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड रीडिंग। 1921 से 26 तक ये रहे थे इंडिया के वाइसरॉय। तो यहाँ पे फिर जो रॉलेट एक्ट 1919 का आया था उसको रिपील कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 का था, इसको रिपील किया गया। दूसरा प्रेस एक्ट जो था 1910 का उसको भी रिपील किया था इन्होंने।
और ICS इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो होता था पहले इंग्लैंड में ही होता था, वहीं पे देने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ICS का एग्जाम इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ही शुरू कर दिया कि दोनों में साइमल्टेनियसली होगा 1923 से। प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ पे इंडिया आए थे नवंबर 1921 के अंदर। मोपला रेबलियन शुरू हुआ था 1921 में, कहाँ पे? केरला में। और चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर उसके बाद विथड्रॉ कर ली गई थी। स्वराज्य पार्टी बनी थी, किसने बनाई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 के अंदर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MN रॉय ने बनाई थी 1925 में। ककौरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी 25 में हुई थी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1922 में बनी थी। ली कमीशन पब्लिक सर्विसेज का 1924 में आया था। यंग हिल्टन कमेटी बनी थी करेंसी नोट्स पे 1926 के अंदर। एग्रीकल्चर पे रॉयल कमीशन आया था और 1925 में RSS भी बनी थी, और यहाँ पे जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे उनका मर्डर भी हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक। तो इनके टाइम पे 1928 में आया था साइमन कमीशन, 27 में आया था बटलर कमीशन। दीपावली डिक्लेरेशन करी थी इन्होंने 1929 के अंदर। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस 28 की है, नेहरू रिपोर्ट भी 28 की है। लाहौर सेशन कांग्रेस का 29 में हुआ था और पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 के अंदर, जिसको कांग्रेस ने बॉयकॉट करा था, पार्टिसिपेट इसमें नहीं करा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू हुआ था। दांडी मार्च 1930 में ही शुरू हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 31 के अंदर, और उसके बाद फिर जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। शारदा एक्ट 1929 आया, जिसमें गर्ल्स की जो मैरिजेबल एज है वो बढ़ाकर 14 ईयर्स कर दी गई थी। पहले कितनी थी? 12 ईयर्स थी, अब 12 ईयर्स से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 14 ईयर्स, और बॉयज की एज 18 कर दी गई। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग जो थी उसको फाउंड किया था। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक ये रहे थे इंडिया के वाइसरॉय। इनके टाइम पे सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कम्युनल अवार्ड मैकडोनाल्ड लेकर आए थे, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, डिटेल में हम करेंगे। पूना पैक्ट साइन हुआ था, और उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। उड़ीसा को बिहार से नहीं आएगा, 1936 के अंदर उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। बंगाल से अलग करके उड़ीसा अलग स्टेट बना दी गई थी, बिहार अलग स्टेट बना दी गई थी, और इसके साथ ही सिंध प्रोविंस भी बनाया गया था 1936 के अंदर ही। इंडिया और बर्मा दोनों अलग हो गए थे, बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया था, राइट। ऑल इंडिया किसान सभा 36 में आई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1934 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड लिनलिथ को 36 से 43 तक। इनके टाइम पे पहली जनरल इलेक्शंस हुई थी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की 1936-37 के टाइम पे, और सुभाष चंद्र बोस जी जो थे ये बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 51st प्रेसिडेंट 1938 के अंदर। फॉरवर्ड ब्लॉक आता है 1939 में, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन करती है 1939 में, और 1939 में मुस्लिम लीग जो है ये ऑब्जर्व करती है डिलीवरेंस डे। लाहौर रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग का 1940 में आया था, और इन्होंने पाकिस्तान की भी उस टाइम पे डिमांड करी थी, और 1940 में ही अगस्त ऑफर आया था। डिवाइड एंड क्विट ये स्लोगन कब दिया था? ये क्या है? ये इनका स्लोगन है। कब दिया था इन्होंने स्लोगन? कराची सेशन में 1940 के। उसके बाद क्विट इंडिया रेजोल्यूशन भी पास किया गया था 1942 के अंदर। हरिपुरा सेशन हुआ था कांग्रेस का 1939 में, जिसमें इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। नेक्स्ट 42 में क्रिप्स मिशन आता है, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी 42 में ही आती है, और 1943 में मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर करा था पाकिस्तान डे। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेवल।
CR फॉर्मूला 1944 में आया था, जिसको राजाजी फॉर्मूला भी बोलते हैं। वेवल प्लान आया शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 के टाइम पे हुई थी। और कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था मई 1946 के अंदर। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो थी, दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, इसके जो भी प्रपोजल्स थे कैबिनेट मिशन के। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट करा था डायरेक्ट एक्शन डे। INA ट्रायल्स और नेवल म्यूटिनी ये 1946 के अंदर हुई थी। और नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च से लेकर अगस्त 1947 तक ये रहे थे इंडिया के वाइसरॉय। जून 3 प्लान आया था इनके टाइम पे, और ये लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के। और फ्री इंडिया के ये पहले गवर्नर जनरल भी थे। बाउंड्री कमीशन आया था रेड क्लिफ के अंडर, जिसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको नाम दिया गया रेड क्लिफ लाइन। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर ब्रिटेन में। और लास्ट में आते हैं सी राजा गोपालचारी, इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे ये, राइट। और ये इंडियन गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक रहे थे? 21 जून 1948 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक, राइट। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और फिर उसके अकॉर्डिंग काम शुरू हो गया, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.